हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह के कामों से हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और हम हाउसवाइफ की सुबह की शुरुआत कुछ ऐसे ही होती है, चाहे हम गांव में रहें या फिर शहर में रहें। तो यहाँ पर बगिया में मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो कल यहाँ पर झाड़ू नहीं लग पाया था, तो मैंने कहा चलो आज झाड़ू लगा देते हैं। और वैसे भी इन दिनों में है ना कि बहुत जल्दी से ही आंधी तूफान आ जाता है, तो बहुत जल्दी से ही कूड़ा हो जाता है। तो बस यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं। और घर में तो हमारे थोड़े बहुत काम हो चुके हैं, थोड़े बहुत ही रह गए हैं। तो मैंने कहा चलो पहले यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं, उसके बाद में ही घर पर चलते हैं। और सुबह का मौसम भी काफ़ी अच्छा है और इन दिनों में थोड़ी बहुत बारिश हो गई है, तो एकदम से हरियाली छा गई है। पेड़ पौधे भी हरे हरे हो गए हैं और खेत भी हरे हो गए हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है सुबह के टाइम, एकदम सा ठंडा ठंडा मौसम रहता है। और वैसे तो जब धूप निकल आती है तब तब तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। जब तक धूप नहीं निकलती है तब तक गर्मी नहीं होती है। जब धूप निकल आती है फिर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, शाम तक गर्मी रहती है। तो यहाँ पर हमारा लग गया है झाड़ू, बस थोड़े में ही मैंने लगाया है, पूरी बगिया में नहीं लगाया है, क्योंकि पूरी बगिया में कभी कभी ही लग पाता है। वैसे तो यहीं पर लग पाता है, यहाँ पर बच्चे अच्छे खेलने भी लगते हैं। और इधर हमारी भैंस खा रही है चारा। और सभी लोग यहाँ पर आ जाते हैं तो टहल लेते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि सुबह के टाइम थोड़ा सा ठंडा मौसम रहता है। तो बगिया को ही सभी लोग चले आते हैं। और इधर हम लोग आ गए हैं घर पर, पीछे वाले घर में। तो यहाँ पर है ना कि कल बिल्ली ने थोड़ा सा यहाँ पर जो चूहा होता है उसको पकड़ कर लाई थी। तो यहाँ अंदर लाई थी जहाँ पर हम लोग लेटते हैं। तो वही सारी जगह पर खून के छींटे पड़े हुए हैं और यहाँ पर बाल भी पड़े हैं, क्योंकि चूहा ही मार कर खाया है बिल्ली ने। तो सुबह सुबह उठे तो देखा कि ये क्या बिल्ली ने कर दिया है। तो अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने कहा चलो यहाँ की अब साफ़ सफाई करेंगे। और ऐसा कुछ हो जाता है फिर एकदम से दिमाग ख़राब हो जाता है। तो मैंने कहा चलो अभी साफ़ सफाई करेंगे, पहले चूल्हे की पुताई कर देते हैं, उसके बाद में अंदर झाड़ू लगाकर उसके बाद में लिपाई पुताई करेंगे, क्योंकि ऐसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और अगर है ना कि थोड़े से बीच में भी अगर हम लिपाई पाई या पुताई कर दें फिर भी अच्छा नहीं लगेगा। तो जो ये बाल पड़े हैं पूरे में हो गए थे, क्योंकि हम लोगों ने जाना ही नहीं कि कितने टाइम बिल्ली चूहा लेकर आई थी। तो फिर सुबह के टाइम जब जागे तब देखा कि हाँ बिल्ली ने बाहर भी खून देखो गिरा पड़ा है और अंदर भी। तो छींटे इसे जहाँ तहाँ पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा चलो पहले अंदर की लिपाई कर देते हैं। और यहाँ पर झाड़ू मैंने लगा दिया है, तो अब बस गोबर मैंने ले लिया है और लिपाई कर देते हैं। तो लिपाई से है ना कि साफ़ सफाई अच्छे से हो जाती है और मिट्टी से इतने अच्छे से जो खून के छींटे पड़े हैं वो नहीं हटेंगे। तो मैंने कहा चलो लिपाई ही कर देते हैं। और इधर से लिपाई करना शुरू किया है। और यहाँ पर आरोही के पापा भी बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा चलो एक ही खटिया खड़ी कर देते हैं और पहले इधर की लिपाई कर देते हैं, उसके बाद में ही इधर साइड में करेंगे। और यहाँ पर शुरू कर दी है मैंने लिपाई। और वैसे भी यहाँ पर लिपाई करने के लिए हो गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ रही थी। लेकिन फिर भी अभी हम इतनी जल्दी से सुबह सुबह के टाइम नहीं करते लिपाई, लेकिन ऐसा बिल्ली ने कुछ कर दिया तो मैंने कहा चलो। और फिर है ना कि हमारे यहाँ इन सभी चीज़ों से सभी लोग दूर रहते हैं, तो जब भी ये सारी चीज़ें देख लेते हैं तो एकदम से उलझन सी होती है। तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा चलो पहले लिपाई ही करते हैं, उसके बाद में नहा लेंगे, फिर और काम करेंगे। और आरोही भी आ जाती है बहुत जल्दी से ही। तो मैंने कहा कहीं पैर पड़ जाता है फिर अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर लिपाई कर देते हैं और सिंपल से ही गोबर से लिपाई कर रहे हैं। इसमें कुछ डाला नहीं है, ना तो आज मिट्टी डाली है ना ही गेरू डाला है। तो बस जल्दी जल्दी से लिपाई कर देते हैं। और वैसे जब चिकनी मिट्टी से पुताई हो जाती है तो थोड़ा सा अच्छे से लिपाई बन जाती है, लेकिन आज में चिकनी मिट्टी से पुताई भी नहीं हो पाई थी, ऐसे ही करने लगे हैं, लिपाई के ऊपर ही लिपाई करने लगे हैं। तो इतने अच्छे से लिपाई भी नहीं बन रही थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो कर देते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे लिपाई छूट गई थी, इतनी ज़्यादा लिपाई नहीं थी, तो ऐसे ही झुकियाँ बन गई थी। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और इधर हमारी लिपाई हो चुकी है, थोड़े में रह गई है, तो इसको भी कर देते हैं जल्दी जल्दी से। और ये एक हमारी दीदी जी हैं जिनका नाम है अनीता। तो वो भी हमारे ब्लॉग बहुत ही पसंद करती हैं, वो गोरखपुर से हैं। और उन्होंने कमेंट किया था कि आरोही बहुत ही क्यूट लग रही है। तो दीदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना।
और ये एक हमारे भाई हैं प्रदीप कुमार, तो वो भी हमारे ब्लॉग बहुत ही पसंद करते हैं और सबसे ज़्यादा उनको हमारे लिपाई के ब्लॉग पसंद आते हैं। लेकिन वो बोल लेते कि हम रोज़ कमेंट नहीं कर पाते हैं। तो कोई बात नहीं भाई, आप रोज़ कमेंट नहीं कर पाते हैं तो आप कभी कभी कर दिया करो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज मैं लिपाई का ही ब्लॉग लेकर आई हूँ। तो ज़्यादातर लिपाई के ही हमारे ब्लॉग आते हैं, लेकिन है ना कि कभी कभी हम जल्दी जल्दी लिपाई पुताई नहीं कर पाते हैं। तो कोशिश करते हैं कि लिपाई पुताई जल्दी जल्दी कर दें, क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं कि लिपाई पुताई के ब्लॉग ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये एक हमारी दीदी जी हैं जिनका नाम है संगीता कुमारी, तो उन्होंने कमेंट किया है कि मैंने भी अपनी बेटी का नाम आरोही रखा है। तो दीदी जी बहुत ही अच्छी बात है, आपने भी अपनी बेटी का नाम आरोही रख लिया है और आरोही नाम अच्छा भी लगता है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इधर हमारी लिपाई भी हो चुकी है, बस थोड़ी सी ही लिपाई रह गई है। और यहाँ पर है ना कि सभी चीज़ों को हटाकर ही यहाँ पर भी लिपाई करनी होती है। तो उधर स्टूल को भी मैंने हटाकर लिपाई कर ली है। इधर और भी सामान रखा है, तो सभी चीज़ों को हटाकर ही लिपाई करनी होती है। तो उधर मैंने जल्दी जल्दी से सारी लिपाई कर ली थी। उसके बाद में आ गए हैं इधर अपनी कच्ची रसोई में। तो इधर आप सभी को दिखाते हैं कि यहाँ पर अभी कोई भी काम शुरू नहीं हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ी सी आरोही के पापा ने मिट्टी हटाई थी, जिसको बोलते हैं नी खोदना। तो यहाँ पर थोड़ी सी नी खोदी थी, उसके बाद में काम रोक दिया था, क्योंकि और सभी चीज़ों की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। अभी बहुत सारी चीज़ें आनी हैं जो कि इसमें लगनी है, मसाले साले लगते हैं, वो सभी चीज़ें आनी हैं, तो अभी नहीं आ पाई हैं। तो इसी वजह से काम रोक दिया है। तो अभी पता नहीं कब तक हमारी रसोई बन पाएगी। और इधर हम आ गए हैं उसके बाद में पीछे वाले घर में। तो यहाँ पर बुआ झाड़ रही हैं घास। तो ये वाली जो घास होती है ये भैंस बहुत ही पसंद करती है, तो पापा लेकर आए थे, तो वही बुआ यहाँ पर झाड़ने में लगी हुई हैं। और आरोही है ना कि खेल में लग जाती हैं, सुबह सुबह से ही खेल में लग जाती हैं। और यहाँ पर धूप भी आ गई है, तो यहीं पर हमारा खाना भी बन रहा है। तो मैंने कहा चलो सब्जी को है ना कि चूल्हे पर ही बना लेते हैं, और जो चावल और रोटी है वो गैस पर बना लेंगे, क्योंकि कल जब मैंने यहाँ पर रोटी बनाई थी तो बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी। और वैसे है ना कि पर्दे में थोड़ी सी ही धूप रुक पाती है, इतनी ज़्यादा नहीं रुक पाती है, और गर्मी तो बहुत तेज़ होती है। तो फिर मैंने कहा चलो सब्जी जल्दी जल्दी से यहाँ पर बना लेते हैं, और रोटी चावल मैंने गैस पर बना लिए थे। और इधर उसके बाद में आ गए हैं घर पर। तो यहाँ पर हमारे अभी बर्तन पड़े हैं धुलने के लिए, और भी साफ़ सफाई करनी है। तो पहले मैंने कहा झाड़ू लगा देते हैं, और सभी चीज़ें इधर से उधर बिखरी पड़ी हुई थी, तो ये लोग करने लगे हैं आराम। तो अभी हमारे काम चल रहे हैं, क्योंकि हमारे काम थोड़े से लेट होते हैं, तो फिर हम काम सारे कर लेते हैं, उसके बाद में ही आराम करते हैं, पहले से आराम नहीं करते हैं। अगर पहले से आराम करने बैठ जाओ फिर हमारे काम लेट हो जाते हैं, तो इसी वजह से पहले सारे काम कर लेते हैं। और वैसे भी जब तक हमारे काम पड़े रहते हैं तब तक हमको चैन नहीं पड़ता है आराम करने में। तो जब हमारे पूरे सारे काम हो जाते हैं घर के और जो भी बाहर के काम होते हैं उसके बाद में ही आराम करते हैं। तो थोड़ी बहुत देर आराम कर लेते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इन दिनों में अब दिन काफ़ी बड़ा होता है, तो 1 घंटे या आधे घंटे हम आराम ज़रूर ही कर लेते हैं। और उसी बीच आरोही भी हमारे साथ में ही रहती है, क्योंकि आरोही को भी देखना पड़ता है। और है ना कि आरोही कभी कभी हो जाता है कि दोपहरी में बिल्कुल भी सोती नहीं है, बातें ही करती रहती है, तो थोड़ी सी दिक्कत और भी हो जाती है। अगर आरोही सो जाती है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन जब सोती नहीं है तब तो पूरा दिन ऐसे ही बातें करती रहती है, और हमको साथ में ही दौड़ाती रहती है, इधर से उधर करती रहती है। और यहाँ पर उसके बाद में अब लगाने लगे हैं पोंछा। तो अंदर का पोंछा लगा दिया है, बाहर भी लगा देते हैं। तो पोंछा तो 2-3 बार लगाना ही हो जाता है। सुबह के टाइम हम लगा चुके थे पोंछा, और अब फिर से दोबारा से लगा रहे हैं। तो बर्तन धुल लिए थे, उसके बाद में मैंने कहा चलो पोंछा भी लगा देते हैं। और पानी मैंने भर कर रख लिया है, टब में भी भर कर रख लिया था, बाल्टी में भी, क्योंकि पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रहती है। तो पानी मैं पहले से ही भर के रख लेती हूँ, तो है ना कि अगर दूसरा भी कोई नल पर आ जाए तो हमको बार बार जाना ना पड़े। तो इस वजह से पानी भरकर हम रख लेते हैं किसी बड़े बर्तन में, और सारे काम फिर करते रहते हैं। और इधर आप सभी से हम मिले हैं लमसम शाम के टाइम 5 बज गए होंगे। तो 5 बजे का टाइम है। तो यहाँ पर बुआ बना रही हैं खटिया। तो बुआ बोलने लगी कि इसको बनवा दो साथ में, तो हमने कहा चलो बनवा देते हैं। और वैसे भी खटिया भी बनाना हमको आता है, अच्छे से बना लेते हैं, लेकिन जो इसका होता ना खटिया का छोर डालना, उसको हम नहीं बना पाते हैं, तो वो बुआ बना लेते हैं। तो वो अगर डाल कर दे दें बुआ, तब हम पूरी खटिया बना देंगे अच्छे से। और बुआ तो बहुत ही अच्छे से खटिया बना लेती हैं, चाहे जैसी खटिया हो, ये निवार वाली भी बना लेती हैं, और जो बान की खटिया आती है वो भी बना लेती हैं, वो भी डिजाइनर वाली। तो बुआ हर तरीके की खटिया बना लेती हैं।
और साथ साथ में हम भी सीख रहे हैं कि सीख जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ ये लोग तो बना नहीं पाते हैं, आरोही के पापा भी नहीं बना पाते हैं खटिया, तो यही सोच रहे हैं कि हम ही बनाना सीख जाएं, तो जैसे है ना कि दूसरे का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। तो कोई भी काम हो सीखने से ही सीख पाते हैं। तो इधर हम बना रहे हैं खटिया और बुआ भी यहाँ पर बैठी हुई हैं और आरोही भी हमारी हेल्प करा रही है साथ में। तो आरोही है ना कि जो हम खटिया बना रहे हैं इसको खींचना होता है, ये जो निवार है, ये निवार है सूती वाली, तो वही आरोही इसको खींच रही थी। तो हमने बोल दिया चलो आरोही इधर से खींच दो, तो आरोही इधर से खींच देती थी और उधर से खींचना था तो उधर से खींच देती थी। तो जल्दी से ही ये वाली खटिया बन जाती है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और यहाँ पर हम बुआ से कुछ पूछ रहे थे कि कैसे कैसे डालेंगे, तो हमको थोड़ा बहुत ही बनाना आता है, इतना ज़्यादा नहीं बनाना आता है। तो बुआ ना हो तो हम नहीं बना पाएंगे, वैसे सीख लें तो बना लेंगे। और यहाँ पर आरोही खींच रही हैं जल्दी जल्दी से, तो आरोही ने हमारी हेल्प कर दी थी। और वैसे है ना कि आरोही काम बहुत जल्दी से ही कर देती है, कोई भी काम बोले तो बहुत जल्दी से ही कर देती है। कभी कभी मक्कारी कर जाती है, जब कभी इसका मन नहीं होता है तब हमारे काम नहीं करती है, फिर भी हम करवा लेते हैं। कहीं कुछ कहते हैं तो कहीं कुछ कहते हैं, फिर करवा लेते हैं। और इधर खींच गई है, अब इधर आ गई हैं आरोही खींचने के लिए, क्योंकि आरोही को भी बहुत ही जल्दी थी, जल्दी से खटिया बन जाए। और पूछ भी रही थी कि अम्मा तुमने खटिया क्यों इसको बिगाड़ दिया, तुम किस पर लेटे होगी, जो यही सारी बातें आरोही कर रही थी। और यहाँ पर आरोही बातें भी कर रही थी और हम खटिया भी बिन रहे थे, तो पता ही नहीं चला कितनी जल्दी से खटिया हमारी बन भी गई थी। बहुत जल्दी से ही खटिया बन गई थी, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और 2-4 लोग बैठे होते हैं, फिर और भी अच्छा लगता है ये सारे काम करते हुए। और पीछे वाले घर में वैसे भी आप सभी ने देखा है कि कोई ना कोई बैठा ही रहता है, क्योंकि ये यहाँ पर है ना कि इतने टाइम ठंडा मौसम रहता है, तो इसी वजह से कोई ना कोई आ जाता है तो यहाँ पर बैठ जाता है और अच्छा लगता है। और यहाँ पर देखो आरोही खींच रही हैं, बहुत ही तेज़ से खींच रही हैं और दूर तक चली जाती हैं खींचते खींचते। और इधर हमारी खटिया भी बनी नहीं थी, थोड़ी सी रह गई थी, तो उसको फिर बुआ ने बना लिया था, क्योंकि हमको खाना भी बनाना था। फिर हम खाना बनाने लगे थे तो बुआ ने खटिया को बना लिया था। और इधर रोटियां सेकने लगे हैं, सबसे पहले आज रोटियां ही सेकने लगे। और ये एक हमारे दोस्त ने कमेंट किया है, उनका नाम तो हमें नहीं पता है, लेकिन उन्होंने कमेंट किया है कि आपका शाम का खाना कहाँ पर बनता है। तो हमारा शाम का खाना यहीं पीछे वाले घर में ही बनता है, तो जल्दी से ही खाना बना लेते हैं शाम का, तो जल्दी से बन जाता है, तो यहीं पर बनता है। और सुबह का भी खाना यहीं पर बनता है। एक और हमारे भाई हैं, उनका नाम है रोहित कुमार, तो उन्होंने कमेंट किया है कि आप इतनी गर्मी में कमरे में सोते हो, इससे अच्छा है कि आप छत पर सोया करो। तो ये तो बात आपकी सही है, लेकिन छत पर हम लोग नहीं सो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है ना कि जो हमसे बड़े हैं वो लोग सोते हैं, तो इसी वजह से हम लोगों को वहाँ पर अच्छा नहीं लगता है। और जो हमारी छत है उस पर भी कोई अभी आड़ नहीं है, तो फिर हम लोग कमरे में ही सो जाते हैं, वहाँ नहीं जाते हैं। वैसे छत पर तो थोड़ा सा ठंडा मौसम रहता है तो वहाँ पर अच्छा लगता है, लेकिन सभी लोग इधर से उधर सोते हैं, चारों तरफ से सभी लोग कोई ना कोई ज़रूर ही अपनी अपनी छत पर लेटता है, तो इसी वजह से हमको वहाँ पर अच्छा नहीं लगता है। एक और हमारे भाई हैं गोलू सिंह, तो वो भी हमारे ब्लॉग बहुत ही पसंद करते हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और इधर हमारी रोटियां भी सिक गई हैं, आधी रोटियां हमारी सिक चुकी हैं, आधी बाकी रह गई हैं, तो इनको भी जल्दी जल्दी से सेंक लेते हैं। और उसके बाद में आज हमको बनाना है रायता, तो आज हम सब्जी नहीं बनाएंगे, रायता ही बनाएंगे। तो इधर मैंने मट्ठा भी ले लिया था दीदी के यहाँ से, तो जब भी हमको कुछ बनाना होता है तो दीदी के यहाँ से ही मट्ठा ले लेते हैं, तो उनके यहाँ मट्ठा मिल जाता है, क्योंकि उनकी भैंस लगती है। तो इधर मैंने मट्ठे में बूंदी भिगो दी है, तो बूंदी भी हमारी अच्छे से भीग चुकी है और नमक भी मैंने डाल दिया था। और इधर बस अब छौंका ही लगाना बाकी रह गया है, और इसमें छौंके में मैंने डाला है जीरा, डाला है थोड़ा सा, और लाल मिर्च। तो बस भून लेते हैं अच्छे से, उसके बाद में लगा देते हैं छौंका। और छौंका लगाने के बाद ही हम इसमें रायते में हींग डालेंगे, क्योंकि बिना हींग के तो रायता बेकार ही है। तो आज मैंने कहा चलो रायता ही बना लेते हैं। और चावल नहीं मैंने बनाए हैं, सिर्फ रोटियां ही सेकी हैं, क्योंकि रोटियों के साथ में ही हमको रायता अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो रोटियां ही सेकेंगे। और यहाँ पर मैंने फिर कहा कि चलो गैस पर ही छौंका लगा देते हैं, तो छौंका भी हमारा लग चुका है। और बुआ ने है ना कि आग में 2-3 आलू भी डाल दिए थे भुनने के लिए, भरते के साथ में रोटियां खाने के लिए। और इधर आरोही भी आ गई हैं, तो आरोही को भी रायता बहुत ज़्यादा पसंद है। तो रायता हमारा बन गया है। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।